दोस्तों, आज जो मैं आपको किस्सा सुनाने जा रही हूँ वो एक ऐसी घटना है जिसे कई प्रेस वालों ने अपनी बुक्स में भी शामिल किया है। यह घटना उस समय की है जब मेडिकल हेल्थ बहुत ही कमजोर हुआ करती थी और लोगों को सही समय पर इलाज न मिलने की वजह से उनकी मौत हो जाया करती थी। यूपी के एक गांव में एक चौधरी चरण सिंह नाम का आदमी रहा करता था। उसका एक 3 साल का छोटा सा बच्चा था। उस बच्चे को चेचक हो जाता है और समय पर सही इलाज ना मिलने की वजह से वो बच नहीं पाता और रात में उसकी मौत होने के कारण लोग उसका अंतिम संस्कार सुबह करने का निर्णय करते हैं। उसी रात दूसरे इलाके में भीम नाम के एक आदमी की किसी दुर्घटनावश मृत्यु हो जाती है और भीम के घर वाले उसका दाह संस्कार कर देते हैं। दूसरी तरफ जो बच्चा था उसे दफन करने के लिए उसके घर वाले जंगल के रास्ते ले जाने लगते हैं। अचानक रास्ते में उस बच्चे के शरीर में हलचल होने लगती है और वो उठकर खड़ा हो जाता है। लोग ये देखकर पहले तो डर जाते हैं लेकिन दंग भी रह जाते हैं और उस बच्चे के माँ बाप अपने बेटे को जिंदा देखकर काफी खुश होते हैं। लेकिन लोगों को ये नहीं मालूम था कि उस बच्चे के शरीर के अंदर किसी और की आत्मा थी। उस 3 साल के बच्चे के अंदर 23 साल के भीम की आत्मा घुस चुकी थी। अब वो बच्चा अपने घर जाकर काफी परेशान हो रहा था क्योंकि वो शरीर तो उस बच्चे का था लेकिन आत्मा असल में भीम की थी और उसके लिए ये सारी जगह बहुत नई थी और इसीलिए वो खाना खाने से भी मना कर देता, खेलने भी नहीं जाता। बहुत मुश्किलों से उसके माँ बाप जब उसे समझाते तो वो खाना खा लिया करता था। एक दिन वो बच्चा अपनी माँ के साथ अपने ननिहाल जा रहा था कि रास्ते में भीम का गांव पड़ता है और वो बच्चा इशारा करते हुए बोलता है कि माँ देखो, ये रहा मेरा गांव और ये जगह है जहाँ पर मेरी मौत हुई थी। उस बच्चे के इशारे को देखकर माँ एक बार कुछ सोचती है लेकिन फिर ज्यादा ध्यान नहीं देती। उन्हें लगता है कि चलो बच्चा ही है, कुछ भी बोल रहा होगा। माँ बेटे दोनों अपने ननिहाल पहुंच जाते हैं लेकिन उसके ननिहाल में एक आत्मा राम नाम का आदमी भीम के गांव से आया हुआ था और वो 3 साल का बच्चा आत्मा राम को देखते ही पहचान लेता है और आत्मा राम को उसके नाम से अपने पास बुलाता है और उसका हालचाल पूछता है। आत्मा राम अपना नाम 3 साल के बच्चे के मुंह से सुनकर चौंक जाता है और वो ये सोचने लगता है कि ये बच्चा मुझे कैसे जानता है और ये सब जानने के लिए वो उस बच्चे के पास बढ़ता है। जैसे ही वो उस बच्चे से पूछता है कि वो उसका नाम कैसे जानता है, वो बच्चा अपना पूरा इतिहास बताने लगता है और बोलता है कि तुम लोगों ने तो मेरी मौत के बाद मेरा शरीर जला दिया था, लेकिन जब मैं वहां से गुजर रहा था तो मैंने जंगल में देखा कि लोग इस बच्चे के खाली शरीर को लेकर वहां से आगे जा रहे थे और इसे बेवजह दफनाने वाले थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस बच्चे के शरीर में प्रवेश करके दोनों जिंदगियां जी लूं। तो मैं जिंदा होकर इनके माँ बाप को खुशी भी दे सका और अब मैं अपने घर वालों की मदद भी करूंगा। तो इस तरह से एक आत्मा जो थी वो दो लोगों की जिंदगी जी रही थी। मतलब अपने गांव के लिए वो भीम बनकर रहा और अपने माँ बाप के लिए वो हमेशा उनका बेटा बनकर रहा।